एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसकी 3 बेटियां थीं। ब्राह्मणी का पति काफ़ी पहले मर चुका था। वह अपनी तीनों बेटियों के साथ दिन बिता रही थी। तीनों बेटियों की आयु में केवल 1-1 वर्ष का ही अंतर था। जब वे तीनों सयानी हो गई तो माँ को उनके विवाह की चिंता हुई। ब्राह्मणी बहुत चतुर थी। वह सोचा करती थी कि कैसे बेटियों का जीवन सुखी हो सकता है। उसका पिता होता तो इन बेटियों के लिए योग्य वर वो खुद तलाश करता। यदि बड़ा भाई होता तो वह इस काम को करता। अब सारी जिम्मेदारी बेचारी ब्राह्मणी के ऊपर आ गई। एक संयोग ऐसा बना कि ब्राह्मणी को तीनों बेटियों के लिए 3 युवक मिल गए। वह सोचने लगी कि इन युवकों के साथ विवाह करके मेरी बेटियों को सुख मिलेगा या नहीं, इस बात का पता कैसे किया जाए। उसने एक उपाय सोच लिया। तीनों बेटियों को बुलाकर उनसे कहा, देखो बेटियों, विवाह के बाद जब तुम ससुराल पहुँचो तब एक बात अवश्य याद रखना। जब तुम्हारा पति आए तो उसे धक्का मारकर उसका स्वागत करना। माँ की बात सुनकर तीनों बेटियां चौंक कर एक साथ बोली, क्या पति का स्वागत धक्का दे के करेंगे? यह क्या कह रही हो तुम? भला कहीं ऐसा भी कहीं होता है? चतुर ब्राह्मणी ने बेटियों को समझाते हुए कहा, जैसे मैं कहती हूँ वैसे ही तुम्हें करना है। साथ ही यह भी याद रखना है कि अगले ही दिन आकर तुम तीनों मुझे बताओ कि इस प्रहार की प्रतिक्रिया पति पर क्या हुई। यह सब कुछ मैं तुम्हारे हित के लिए ही कह रही हूँ। मेरी बात को भूलना नहीं। तीनों बेटियाँ माँ की बात सुनकर चुप रह गई। तीनों बेटियों को माँ ने विदा कर दिया। ससुराल में उनका स्वागत हुआ। तीनों को माँ की बात याद थी। सबसे पहले बड़ी बेटी ने माँ के आदेश का पालन किया। पति जब आया तो उसने उसे जोर से धक्का मारा और उसने आश्चर्य से देखा कि उसका धक्का खाकर भी वह हंस रहा है। पति ने उससे पूछा कि कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी? मंझली बेटी ने भी प्रथम भेंट के समय माँ के आदेश का पालन किया। जैसे ही उसका पति आया उसने पूरी ताकत से उसे धक्का दिया और पति को इस हरकत पर गुस्सा आया, लेकिन वह शांत रहा। उसने कहा, यह क्या कर रही हो? अगर किसी को पता चल जाए कि तुमने मुझे धक्का मारा है तो मेरा अपमान होगा। खबरदार, फिर कभी ऐसा गलत काम मत करना। इन दोनों बहनों की तरह सबसे छोटी को भी माँ की बात याद थी। जब उसका पति आया तो उसने भी जोर से धक्का दिया। उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। पति ने आव देखा न ताव उसे पीटना शुरू कर दिया। घर में आए मेहमान, सगे संबंधी की भी परवाह उसने नहीं की। पीटकर उसने कहा, तुम कैसी स्त्री हो? क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें यही सीख दी है? खबरदार, अगर फिर कभी ऐसा किया तो तुम्हारी खैर नहीं है। तीनों बेटियां अगले दिन माँ के पास गई। माँ ने देखा कि बड़ी बेटी बहुत खुश है, मंझली बेटी शांत सी बैठी है, लेकिन छोटी बेटी बहुत उदास नजर आई। उसके चेहरे पर पिटाई के निशान थे। बड़ी और मंझली बहन ने उसे देखा तो समझ गई कि ससुराल में उसकी पिटाई हुई है। माँ ने तीनों का स्वागत किया। तीनों को एक साथ बिठाकर माँ ने ससुराल में हुई बात तीनों से पूछनी शुरू की। माँ ने बड़ी बेटी से पूछा, बता बेटी, तेरा पति कैसा है? बड़ी बेटी खुश होकर बोली, माँ, मेरा पति बहुत अच्छा है। मैंने जब आपके कहे अनुसार धक्का दिया तो वो कहने लगे, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी? माँ, मैं बहुत खुश हूँ। माँ ने सुना और चिंता में डूब गई। मंझली बेटी से पूछा, बेटी तू बता, कैसा है तेरा पति? क्या उसने तेरे साथ ऐसा ही व्यवहार किया? बड़ी बेटी ने गर्व के साथ मंझली बहन को देखा। मंझली बेटी बोली, नहीं माँ, ऐसा तो नहीं हुआ। जब मैंने उन पर प्रहार किया तो मेरे पति को बहुत गुस्सा आया। घर में आए मेहमानों के सामने अपमान होने के डर से ही वह शांत हो गए। मुझे चेतावनी भी दी है। माँ ने मंझली बेटी की बात ध्यान से सुनी, जैसे उसे कुछ संतोष हुआ है। वह चुप ही रही। अब माँ छोटी बेटी की ओर मुड़ी और देखा कि वह बहुत उदास है
और उसके आंखों में आंसू भरे हुए हैं। माँ ने पूछा, क्या बात है बेटी, तू इतनी दुखी क्यों है? ये निराशा कैसे है? बड़ी ने दया की निगाह से छोटी को देखा। मंजली शांत सी रही। छोटी बेटी सिसकते हुए बोली, माँ, तुमने यह कैसी उल्टी बात मुझे सिखाई थी? मैं तो बहुत अभागिन हूँ। मेरे पति ने तो चोट लगते ही विकराल रूप धारण कर लिया। न मेहमान की परवाह की और न घर वालों की। मुझे बुरी तरह पीटा और कहा कि फिर कभी ऐसा किया तो तेरी खैर नहीं। माँ, मेरा जीवन तो नष्ट हो गया है। माँ, अब मैं क्या करूँ? बड़ी बेहद खुश थी। मंजली ने भी सोचा कि इससे तो मेरा ही पति अच्छा है, जो लोक लाज का ध्यान तो रखता है। चतुर माँ ने तीनों बेटियों को देखा। छोटी के पास बैठकर उसके सिर पर हाथ फेरा। संतुष्ट होकर माँ ने कहा, बेटियों, मैंने यह बात तुम्हारे पतियों की परीक्षा लेने के लिए ही कही थी। क्या मैं नहीं जानती कि पति की पूजा करना स्त्री का धर्म है? फिर भी मैंने परीक्षा ली और उसका परिणाम भी आ गया। तीनों बेटियां आश्चर्य से माँ की बात सुनकर ठगी सी रह गई। उनके मुंह से एक साथ निकला, परीक्षा ली है? बड़ी बेटी बोली, माँ, यह तो बड़ी विचित्र परीक्षा थी। अब हमें इसका परिणाम भी बता दो। बड़ी को पक्का भरोसा था कि उसका पति उसे जान से भी ज़्यादा प्रेम करता है। चतुर माँ ने कहना शुरू किया, इस परीक्षा में मेरी छोटी बेटी सबसे ज़्यादा भाग्यशाली सिद्ध हुई है। और माँ ने छोटी बेटी को गले से लगाया। बड़ी बेटी बोली, यह क्या कह रही हो माँ? छोटी को तो उसके पति ने बुरी तरह पीटा है, फिर भी तुम उसे भाग्यशाली कहती हो। बड़ी को लग रहा था कि माँ अपनी छोटी बेटी का मन रखने के लिए ऐसा कह रही है। भला ऐसे निर्दयी पति की पत्नी भाग्यशाली कैसे हो सकती है? अब माँ ने बड़ी को समझाया, बेटी, तेरा पति तो कायर है, उसमें पुरुष तो है ही नहीं। वह तेरी संकट के समय रक्षा नहीं कर सकेगा। तू जिसे प्रेम समझ रही है वह तो निकम्मापन है। भला सोच तो सही, जो पुरुष अपनी पत्नी की मार सहन करके उसे सहलाए वह पुरुष कैसा? बेटी, अगर आग में गर्मी ही न रहे तो आग कैसी? तेरा पति तो कायर है, तेरा जीवन सुख में नहीं बीत सकता। मुझे बहुत अफसोस है बेटी। माँ की बात सुनकर बड़ी बेटी का चेहरा उतर गया। वह माँ की बात का गहरा अर्थ अब समझ सकी। उसे महसूस हुआ कि वह झूठा घमंड कर रही थी। उसे मन ही मन लज्जा का अनुभव हो रहा था। अब माँ ने मंजली बेटी से कहा, तेरा पति संसारी पुरुष है। तू अगर सही ढंग से उसके साथ बर्ताव करेगी तो वह तेरा ध्यान रखता रहेगा। उसका गुस्सा उसके पुरुष की पहचान है और मेहमानों के कारण चुप रहना उसके सांसारिक होने का सूचक है। तू उसका अपमान कभी मत करना, तेरा जीवन आराम से कट जाएगा। मंजली बेटी माँ की बात सुनकर शांत बैठी रही। अब माँ ने छोटी बेटी के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, तू सचमुच भाग्यशाली है बेटी, तेरा पति सच्चा पुरुष है। अपमान और अन्याय को सहन करना अहिंसा धर्म नहीं है बल्कि कायरता है। जैन धर्म के 10 लक्षणों में प्रथम है उत्तम क्षमा। यह क्षमा वीर का ही गुण है। तेरा पति वीर है, स्वाभिमानी है। अपमान उसने मेहमानों और सगे संबंधियों के सामने भी सहन नहीं किया। वह तेरी हमेशा रक्षा करेगा। तू उस शेर जैसे वीर का सदा सम्मान करना। चतुर माँ ने छोटी बेटी के पति को आदर के साथ घर बुलाया और सारी बात समझाई। दूसरे दिन खुशी खुशी छोटी बेटी अपने पति के साथ ससुराल चली गई। बड़ी और मंजली बहनों ने उसे खुश होकर विदा किया। चतुर माँ छोटी के भाग्य पर जहाँ खुश थी, वहीं बड़ी बेटी के लिए चिंता भी उसके मन में थी। उम्मीद करते हैं आपको यह कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।